वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड में आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे चार इंपॉर्टेंट सेक्शंस। चारों के चारों जो सेक्शन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बीइंग एज ए एडवोकेट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव सेक्शन 305 अप टू सेक्शन 308। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज से। 305 की अगर हेडिंग की बात करें वहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। अगर आप बच्चे को इंड्यूस कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि डेथ आप कर लो और वो बच्चा डेथ कर रहा है, अपनी खुद की डेथ कर रहा है, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 305। तो 305 की हेडिंग क्लियर है। इफ एनी पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है, या कोई इंसेन पर्सन, या कोई डेलिशियस पर्सन, या कोई इडियट बाय बॉर्न जो होता है, इंसेन बाद में भी होता है पागल, जो बाय बॉर्न है वो इडियट है, और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ऐसा पर्सन, यहां पर एज प्रिस्क्राइब नहीं की थी, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन में है तब आप उसको प्रोवोक कर रहे हो और वो आपकी अबैटमेंट के तहत आपने जो प्रोवोक किया उसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर रहा है, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 305। आप उसकी डेथ के लिए लायबल हो गए एंड शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो डेथ भी हो सकती है आपको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है आपको 10 साल तक सजा भी हो सकती है आपको, यहां पर लिखा गया, लेकिन एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन वर्ड यूज किया गया। डिफॉल्ट बेल 90 डेज से पहले हो नहीं सकती, यहां पर 90 डेज का टाइम है डिफॉल्ट बेल के लिए। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करनी होती है विद इन 90 डेज में। ये इंपॉर्टेंट होगी। जो 10 साल से जो हमारी हाईएस्ट पनिशमेंट है हम उसको काउंट करेंगे, दैट इज डेथ। तो इसलिए वो 90 डेज है डिफॉल्ट टाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन में ये बिल्कुल है कि आपने प्रोवोक किया, आपने इंड्यूस किया, आपने इंसाइट किया, आपने गॉट किया है किसको? बच्चे को जिसकी एज 18 साल से कम है, या किसी इंसेन पर्सन को, एज का मुझे पता नहीं, इंसेन पर्सन, जब कोई इडियट पर्सन, जब कोई डेलिशियस पर्सन, जब वो पर्सन जिसने नशा किया हुआ है, अंडर द इंटॉक्सिकेशन में वर्ड यूज किया गया है, नशे की हालत में आप उसको प्रोवोक कर रहे हो कि आप जंप कर जाओ किसे 10वीं मंजिल से, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, आप जंप कर जाओ, आराम से कुछ नहीं होगा, हम लोग नीचे से कैच कर लेंगे आपको, और आपकी इंड्यूसमेंट की वजह से उसने जंप कर दिया और उसकी डेथ हो गई। यू आर लायबल अंडर सेक्शन 305 एंड द पनिशमेंट इज वेरी क्लियर। इट इज गिवन डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 years, ये लिखा गया है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अनदर सेक्शन अगर बात कर रहे हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, यहां पर एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, अबैटमेंट की सजा आपको दी जा रही है, तो आप 107, 108 वो सेक्शंस में उनकी पनिशमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा एक्ट जिसकी अगर आप अबैटमेंट कर रहे हो, कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है अबैटमेंट का, तब आपकी पनिशमेंट वहां पर हो सकती है 307 से लेकर 3016 तक। लेकिन अगर भी हवा, तो इसमें तो हमारा सेक्शन बिल्कुल खुद का क्लियर है, अबैटमेंट की सजा आपको मिल रही है 305, 306 में, तो इसलिए अबैटमेंट की सेपरेट सजा नहीं है, आपको अबैटमेंट की सजा इसी में दी गई है। तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की रिगार्डिंग बात करें तो ये तो बात क्लियर होगी कि 305 चार बंदों से डील कर रहा है, बच्चा 18 साल से कम, इंसेन, इडियट, डेलिशियस पर्सन, या इंटॉक्सिकेशन में अंदर जो भी बच्चा है, या कोई भी पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन में अंदर है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं 305 में, और बाकी सारे आ जाएंगे हमारे 306 में। और 306 की अगर बात करो वहां पर लिखा है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हूएवर अबैट द कमिशन ऑफ सुसाइड। कोई भी अगर पर्सन उसको इंड्यूस कर रहा है, इंसाइट कर रहा है, गॉड कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, जिसके अंदर वो उसने सुसाइड कमिट कर ली, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये इंपॉर्टेंट। अगर किसी मैरिड लेडी को आपने प्रोवोक किया और उसकी मैरिज को 7 साल से ज्यादा टाइम हो गया, तो वहां पर 304 भी तो ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि वहां पर 7 year तक बोर्ड लिखा है कि 7 साल अभी हुए हैं, 7 साल के अंदर मैरिज के अंदर आपने सुसाइड कमिट किया है। लेकिन अगर 7 साल क्रॉस हो गए मैरिज के, तो 306 जो है वो अट्रैक्ट होगा, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, विच में एक्सटेंड which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो यहां पर 10 साल तक से है, कम सजा 305 में ज्यादा थी,
वहां पर बच्चे हैं, इनसेन पर्सन है, इडियट है, डेलिशियस पर्सन है, वो पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन है, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको एक्ट का ही नहीं पता, वो अपने एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं रखता कि वो एक्ट कौन सा कर रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने सुसाइड कमिट कर ली 305। तो 306 में बाकी सारे वहां पर कवर हो जाएंगे। वी हैव अ 2 केस लॉ ओवर देयर, दैट इज मोहित पांडे। मोहित पांडे में हस्बैंड की डेथ के बाद जो विडो थी उसने डिसाइड किया कि मैं सती हो जाऊं, जस्ट डिसाइड। लेकिन जो दूसरे पर्सन थे वो जब उसको लेके जा रहे थे सती के लिए हस्बैंड की पायर की तरफ, तो वो रामा रामा शोर में जा रहे थे, रामा रामा। डेट मीन्स लॉ कहता है कि भाई अगर आप रामा रामा यूज कर रहे हो उसको, डेट मीन प्रोवोक कर रहे हो कि आप सती हो जाओ। तो ये सभी पर्सन्स को लॉ ने कोर्ट ने बेसिकली 306 में उसको पनिशमेंट दी थी। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। सो दे आर बेसिकली दे ऑल आर अक्यूज्ड पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। So a person assisting a widow to become sati is guilty of abetment of suicide under this section. अगर आप अबेट करो सती होने के लिए, you are liable. Another case, इकबाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट 1532 पेज नंबर। इस केस में कोर्ट ने हस्बैंड, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को अबेटमेंट सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उनको सजा दी थी। जो वाइफ थी जिसने सुसाइड कमिट की वो एक टीचर थी, जबकि हस्बैंड जो एक क्लर्क था। 2 बेटियां थी, एक सन था, तो 3 बच्चे थे उनके। लेकिन हस्बैंड और मदर इन लॉ सिस्टर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, वो डिमांड करते थे जब भी, और जब वाइफ के हस्बैंड और जब वाइफ के फादर की डेथ हुई तब भी जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को कहता था कि जो आपके फादर को ग्रेच्युटी मिलेगी उसमें से आप हिस्सा लेके आओ। तो इतना मेंटली हरास कर दिया था वाइफ को कि उसने एट द एंड ये डिसाइड किया कि वो खुद को और बच्चों को इस पूरे जो उसको हम बोलते हैं हरासमेंट जो थी वो सर्कल से निकालने के लिए उसने खुद भी अपने आप को मार डाला और बच्चों को भी मार डाला। 3 बच्चों की डेथ हुई है, 1 वाइफ की डेथ हुई है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहां पर सारे हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड सिस्टर लॉ सारे के सारे लाइबल अंडर सेक्शन थ्रू 306 में वो अबेटमेंट के लिए लाइबल माने जाएंगे। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है। देन वी अनदर थिंग, अबेटमेंट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्परल होमिसाइड 308 सेक्शन। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने की मेरी इंटेंशन थी, मर्डर हुआ नहीं, बच गया वो, उसके गोली लगी हर्ट में लेकिन वो बच गया, इंजरीज बहुत थी लेकिन स्टिल वो बच गया। लॉ कहता है कि वो बच गया तो वो डेफिनेटली मर्डर के लिए तो लायबल होगा नहीं आप, क्योंकि वो तो बच गया एक्यूज, तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी जाएगी। अगर आप लायबल हो टू 304 सेक्शन के तहत कल्परल होमिसाइड के लिए, अगर आपको सजा के लिए लायबल हो गए, तो अगर आपने एक्ट किया लेकिन वो उसकी डेथ नहीं हुई, एक्यूज पर्सन डिसीज की पर्सन की डेथ नहीं हुई, वो बच गया, अगर आपका एक्ट कल्परल होमिसाइड के लिए लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 308 फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट कल्परल होमिसाइड, क्योंकि वो तो बंदा बच गया। अगर वो बच गया, यू आर लायबल अंडर 308। अगर आप मर्डर करने की इंटेंशन है, वो बंदा बच गया, 307। अगर आपकी इंटेंशन कल्परल होमिसाइड की है, यू आर लायबल फॉर द कल्परल होमिसाइड, आपका एक्ट कल्परल होमिसाइड में फॉल कर रहा है 299 में, तो आप अगर आपके एक्ट से उसकी डेथ नहीं हुई तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्परल होमिसाइड। तो ये बिल्कुल क्लियर है। वहां पर जो उसकी हम बात कर रहे हैं सेक्शंस के रिक्वायरमेंट की, तो वहां पर बिल्कुल लिखा गया है whoever does any act with intention or knowledge or under circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder। अगर उसको पता है कि लाइक उसकी इंटेंशन है, उसकी नॉलेज है कि वो एक्ट कर रहा है, उसको पता है कि उसकी एक्ट से किसी की डेथ होने वाली है, तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए। shall be punished with imprisonment for duration which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and if hurt is caused। लॉ कहता है कि देखो उसने एक्ट किया, उसका इंटेंशन और नॉलेज बिल्कुल क्लियर थी, उसने उसको मारना था, उसने एक्ट किया, उसको इंजरीज दी, उसको काट दिया, उसको फायर कर दिया, उसको शूट कर दिया, लेकिन स्टिल वो बच गया। लॉ कहता है कि अगर आपने उसको हर्ट कर दिया तो आप सेकंड पार्ट में फॉलो करते हो, दैट इज वहां पर लिखा है इफ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट। आपके एक्ट से किसी को हर्ट भी हो गया तो आपकी सजा का प्रावधान कितना है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। लेकिन अगर उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने फायर किया, आपने गोली मारी
और वो गोली उसको लगी नहीं, उसके बाजू से निकल गई, जहां ऊपर दीवार पे लग गई, उसको कुछ नहीं हुआ। आपने एक्ट किया, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, आपने उसको मारना था। तो फर्स्ट पार्ट में इंजरी नहीं है, बट स्टिल यू आर लायबल अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर। लॉ कहता है ये आपकी टेंशन की सजा मिलेगी। अगर आपने एक्ट किया, उसको टच भी नहीं हुई, जो कंप्लेनेंट है उसको कुछ भी नहीं हुआ, आपने गोली चला दी और गोली ऊपर लग गई दीवार पर, बट आपने तो एक्ट कर दिया, वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा, यू आर लायबल और आपको 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आपने कंप्लेनेंट को हर्ट कर दिया, वो गोली उसके थाई में लग गई या आर्म में लग गई, उसकी डेथ नहीं हुई, तो यहां पर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। तो यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल हम नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लें। अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, when any person offending under the section is under the imprisonment for life, he may, if hurt is caused, be punished with death. तो ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मे वर्ड लिखा है, इसको प्लीज ध्यान रखना। 303 में शैल वर्ड लिखा था, यहाँ पर मे वर्ड लिखा है। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट पर्सन, जिसको ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो चुकी है, अगर वो अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है तो उसको सजा डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शनरी पावर है, इसलिए ये लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई फर्स्ट पार्ट से कि यहां पर जो कंप्लेनेंट है उसको इंजरी नहीं भी होनी चाहिए। लाइक 307 में इंजरी होना जरूरी नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो अगर कोई पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है कि उन्होंने मारने की नियत से मुझे गोली मारी जो मेरे कान के बिल्कुल पास से निकल गई, मतलब आप बच गए, यू आर लाइबल अंडर 0307 अटेम्प्ट टू मर्डर। हालांकि कंप्लेनेंट को तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं है, बट सेक्शन 307 अटैक करने के लिए इंजरी का होना जरूरी नहीं है, ये आप नोट कर लो प्लीज। अगर इंजरी हो गई वो सेकंड पार्ट में है, अगर आपने हर्ट कर दिया तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको 10 ईयर तक सजा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। तो यहां पर इलस्ट्रेशंस भी हैं। ए शूट एट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम, ए ने गोली मारी जेड को मारने की नियत से। अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ इज कॉज इंश्योर्ड ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, अगर उसको पता है कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी, जेड मर गया, तो वो मर्डर के लिए लायबल है। अगर वो बच गया तो आप 307 में लायबल हो जाओगे। ए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर एक्सपोजेस इट इन अ डेजर्ट प्लेस, एक पर्सन उसने बच्चे को डेजर्ट में छोड़ दिया, मरुस्थल में छोड़ दिया, इंटेंशन थी तो उसकी अपने आप ही डेथ हो जाएगी। छोड़ दिया, उसको पता है कि आसपास कोई भी नहीं है, 100 किलोमीटर कोई भी नहीं है, वो भूख से प्यास से वो अपने आप ही मर जाएगा। लॉ कहता है कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इंश्योर, हमें पता है कि डेथ, उसको पता है कि डेथ वहां पर हुई नहीं अभी, बट आपने एक्ट ऐसा कर दिया कि यू आर लायबल अंडर 307। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये इलस्ट्रेशन सेकंड इलस्ट्रेशन मेन में आ चुकी है। थर्ड इलस्ट्रेशन, ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बायज अ गन एंड लोड इट, गन बाय परचेज कर ली उसने लोड भी कर दी। ए हैज नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस, अभी उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, अभी ट्रिगर नहीं दबाया। नाउ ए फायर्स द गन एट जेड, अब उसने ट्रिगर दबा दिया, फायर कर दिया, ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, अगर उसको कुछ भी नहीं हुआ तो यू आर लायबल द फर्स्ट पार्ट 10 साल की सजा, अगर उसको हर्ट कर दिया तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इलस्ट्रेशन, ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन्स, आपने जेड को पॉइजन दिया, जहर देने की कोशिश की, उसकी वजह से आपने मार्केट से जो वो पॉइजन परचेज किया और फूड में मिक्स करके वहां पर रख दिया, तो विच रिमेन इन एज कीपिंग, ए हैज नॉट कमिटेड, जब तक ए के पास वो जहर है तब तक ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन जब उसने वो जेड को दे दिया तो यू आर लायबल। तो यहां पर लिखा है ए प्लेसेस द फूड ऑन जेड्स टेबल एंड डिलीवर इट टू द जेड, उसने फूड मिक्स करके जेड को दे दिया तो भाई आप लायबल हो गए, आपने अटेम्प्ट कर दिया, अब उसने खाया या नहीं खाया वो बात की बात है, आपने अटेम्प्ट तो कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अ केस लॉ ओवर हियर, राम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द इंजरी टू बी ऑन ए वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। भाई वाइटल पार्ट में इंजरी होना जरूरी नहीं है, कहीं और भी हो सकती है, नॉन वाइटल पार्ट में हो सकती है। 307 में हर्ट वर्ड लिखा है, बॉडी पार्ट तो लिखा ही नहीं है, तो वाइटल पार्ट में हो सकती है, नॉन वाइटल पार्ट में हो सकती है। अगर नॉन वाइटल पार्ट में आपने हर्ट कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर में, आप स्टिल लायबल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस, सारजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट अ मेयर फैक्ट दैट द इंजरी एक्चुअली इन्फेक्टेड डिड नॉट होली कट एनी वाइटल ऑर्गन। कोर्ट ने कहा कि जो आपने अक्यूज ने कंप्लेनेंट को इंजरी दी है उससे कोई वाइटल ऑर्गन पार्ट बॉडी का इंजर नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर 307 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो लिखा ही नहीं है वाइटल पार्ट। वहां पर लिखा है हर्ट किया, अगर आपने उसके पर्सन पे, उसके बॉडी पे अपने हर्ट कर दिया, यू आर लायबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। देन वी हैव अनदर केस, दैट इज इंपॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस कान्हा एलियस ओम प्रकाश। इस केस में कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्रूफ ऑफ ग्रीवियस और लाइफ थ्रेटनिंग हर्ट इज नॉट अ साइन को नॉन फॉर द ऑफेंस 307। तो प्रूफ ऑफ ग्रीवियस और लाइफ थ्रेटनिंग हर्ट का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको अगर आपको हर्ट ही नहीं किया बट अटेम्प्ट कर दिया, यू आर लायबल। सेम वे 308 सेक्शन है, अगर आप कल्पल होमिसाइड करना चाहते हो, अगर आपने एक्ट किया और वो एक्ट कल्पल होमिसाइड में फॉल कर रहा है और आपकी सजा 304 में है, लेकिन अगर वो बंदा बच गया तो आप 308 में लायबल हो जाओगे, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पल होमिसाइड। तो these two sections deals with the abetment and these two sections deal with the attempt to murder, attempt to culpable homicide. These four sections are very important for the main point of view. इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, कंसिडर करना। केस लॉज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। केस लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।